जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजराइल ने लेबनान के ऊपर आज तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक किया है और इस अटैक में लगभग 500 लेबनान के जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स हैं उनकी मौत हो गई है। और इसको लेकर अब एक बार फिर से इजराइल वर्सेस लेबनान के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है और ईरान के द्वारा बहुत सारे प्रॉक्सीज को इसमें आपका एंटर किया गया है, जिससे कि वो इजराइल के ऊपर दबाव बना सके। इजराइल ने पूरी तरीके से हमास को तो ठिकाने लगा दिया है, लेकिन अब इजराइल के नॉर्थ फ्रंट पर एक नया फ्रंट पिछले एक साल से ही खुला हुआ है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी एक आतंकवादी संगठन है जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है और लेबनान के साउथ से इजराइल के नॉर्थ की तरफ लगातार रॉकेट्स फायर अटैक करता है। इजराइल जैसे ही आपका निश्चिंत हुआ हमास से, तो अब इजराइल का अगला टारगेट कौन है? लेबनान है। और लेबनान के ऊपर मंडे को इजरायली एयरफोर्स के द्वारा मिसाइल अटैक किए गए। वो एक प्रिसाइज मिसाइल अटैक थे जिसमें 492 प्लस हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स की आपकी जान गई है। द इजरायली मिलिट्री वार्न्ड रेसिडेंट इन द सदर्न एंड ईस्टर्न लेबनान टू इवैक्यूएट अहेड ऑफ इट्स वाइडनिंग एयर कैंपेन अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था लेबनान के लोगों को कि इस प्रकार की स्ट्राइक हम करने वाले हैं, आप सभी अपने घर को छोड़कर चले जाइए। और मंडे के दिन लगातार एक के बाद एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ी जो है डेडलीस्ट एयर अटैक इजरायली एयर डिफेंस के द्वारा किया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि 500 के लगभग हिजबुल्लाह के मिलिटेंट आपके मारे गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ लेबनीज फ्लेड द साउथ एंड द मेन हाईवे आउट ऑफ द सदर्न पार्ट सिटी ऑफ द साइडन was jammed with the cars heading toward Beirut in the biggest exodus since 2006। तो ये देख लीजिए, ये लेबनान है। और आपने खबर सुनी होगी 2019-20 में, 2019 या 20 था, उस समय लेबनान के बेरूत में काफ़ी बड़ा आपका विस्फोट फटा हुआ था ना, आपको याद आएगा। तो सभी लोग लेबनान की राजधानी की तरफ भाग रहे हैं। ये लेबनान के साउथ का इलाका है, ये आपका मेडिटेरियन सी है पूरा, और इसी साउथ के इलाके में मेनली ये हिजबुल्लाह वाले रहते हैं और ये इजराइल के नॉर्थ में लगातार रॉकेट अटैक करते हैं। और उन्होंने अभी के कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और इस कारण से अभी आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पेजर्स अटैक को आपका अंजाम दिया गया। पेजर्स में एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया, जिसमें 3000 प्लस लोग आपके घायल हुए और 10 के ऊपर लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। और उसके बाद इजराइल के द्वारा ये काफ़ी बड़ा हमला हिजबुल्लाह के ऊपर किया गया है। द मिलिट्री सेट इजरायली वॉर प्लेन्स स्ट्रक 1600 हिजबुल्लाह टारगेट्स डिस्ट्रॉइंग देयर क्रूज मिसाइल, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज रॉकेट्स एंड अटैक ड्रोन्स। तो हिजबुल्लाह के पास विदेशी समर्थन अधिक है और उनके पास जो हथियार हैं वो दूसरे देशों से आया करते हैं। तो उनके ठिकानों को सबसे पहले इजराइल के द्वारा चिन्हित किया गया। चिन्हित करके उन्होंने क्या कहा कि जितने भी रेसिडेंट लोग हैं वो सब छोड़ के यहाँ से जाइए आप, क्योंकि हम एक बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। और उसके बाद इन 1600 ठिकानों पर एक के बाद एक फायरिंग होती गई। और जब भी रॉकेट आपके पड़ता है किसी बिल्डिंग पे और उस बिल्डिंग में इस प्रकार के क्रूज मिसाइल, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं, तो धमाका काफ़ी अधिक रहा करता है। Hezbollah on Monday evening launched nearly 200 rockets towards northern Israel in the retaliatory attack over the Jewish nation's deadly strikes on Israel। तो इसके बाद भी हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पर आपका अटैक किया गया है और दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लड़ाई तो मेनली इजराइल वर्सेस हमास की थी, लेकिन उसमें आपका लेबनान आ गया, यानी कि हिजबुल्लाह आ गया, और ईरान भी आया है, उसमें सीरिया भी है। और ईरान के कहने पर जो यमन के हौतीज़ हैं वो भी इजराइल पर अटैक करते जा रहे हैं। तो इजराइल 4-5 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और एक साथ सभी से मुकाबला करता जा रहा है। वहीं पर अमेरिका के द्वारा इस न्यूज़ पर जो है वो नज़र बनाए रखे हुए हैं और उनका कहना है कि
Washington was ready to defend its allies and partners, while the Pentagon said more troops would be sent to the Middle East. तो मिडिल ईस्ट में और भी अधिक आपकी ट्रूप्स को अमेरिका भेजा जाएगा जिससे कि स्थिति पर आपका नियंत्रण रखा जा सके. Israeli military had warned people in Beirut and other parts of Lebanon via phone call to leave their homes and distance themselves from any building having Hezbollah weapons. तो इजरायली सेना ने पहले ही कह दिया था कि आपको पता तो है ही है कि हिजबुल्ला वाले कहाँ रहते हैं, तो उस बिल्डिंग के आसपास आप नजर ना आइए और इस पूरे इलाके को आप छोड़ के चले जाइए. तो इस कारण से काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम पूरे मंडे को आपका लगा रहा और उसके बाद इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक लेबनान के हिजबुल्ला के ऊपर आपकी कर दी. ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद accused Israel of laying traps to lead his country to a wider conflict in the Middle East. On the other hand, Israel Foreign Minister blamed Hezbollah for using civilians as human shield for the high death toll. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आपके आरोप लगाते जा रहे हैं. टेंशन एक्सक्लेट तो आपका हो ही रहा है और इस टेंशन को देखते हुए इजिप्ट के द्वारा उनके नेशनल कैरियर इजिप्ट एयर को आपका अभी रोक दिया गया है. फ्लाइट आपकी पूरी तरीके से बंद है और इकोनॉमी पर सबसे अधिक प्रभाव सभी कंट्रीज का पड़ता जा रहा है. तो ये थी इजराइल और हमास की आपकी सिचुएशन और कुछ दिन के बाद इजराइल वर्सेस हमास वॉर को 1 साल हो जाएंगे और ये युद्ध कब तक आपका चलेगा ये देखना होगा. तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए. इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें. बंड स्टडी सीरीज हमारी कोर्सेज के अवेलेबल है. क्लासेस हमारे कोर्सेज की लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आप सभी एनरोल हो जाइए और वो रिटर्न कोड का यूज़ करें. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.